So, hello everyone, I am Avni Sharma, and it is our very first part and first chapter of our English book, class 9, and the book name is Beehive. Our ninth class books, English book is divided into two books, Beehive and Moments. Okay, so it is our Beehive first chapter, that is the fun they had. It is a very interesting chapter, and first of all, the name of this chapter, the fun they had, it is uh, a different way, and it is, I think, it is very, as you can say, joyful for you. And so let's start the chapter. First of all, we take an introduction of this chapter. Okay, and it is written by Isaac Asimov, and it is very beautifully written by them. That the fun they had is a short story that falls in the category of science fiction and have the future year 2157 as its background settings. It takes us into a world where computers will play a major role in educating children. Schools that use paper books and that encourage mutual interaction between teachers and students will cease to exist. It means जो fun they had, ये story है, ये फॉल्स इन द कैटेगरी, ये कैटेगरी में गिरती है, फॉल्स होती है, जो कि साइंस फिक्सेशन और एक फ्यूचर ईयर है जो कि आज से मतलब 2021 से आज यू कैन से 136 ईयर्स अगो बाद की बात है. मतलब अब जो होगा हमारा फ्यूचर ईयर है, यानी कि 136 ईयर जो अब होंगे उसमें क्या होगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी फनी. ओके, और यहाँ पे दे रखा है कि जो स्कूल पेपर बुक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन रहता है वो बिल्कुल एग्ज़िट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा. और जो उस टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर्स ही होंगे जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल करेंगे बच्चों को एजुकेट करने के लिए, जैसे कि आज के टाइम में भी हम लोग लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन्स एंड टैब, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं. एंड इट इज़, इनका कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो हमें इनके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेज हमें है, क्योंकि इनके डिसएडवांटेजेस हमारी हेल्थ को, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है. सो इस वजह से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, इनसे थोड़ा कट ऑफ करें, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, और जितना हो सकता है आप लोग फिज़िकल्स गेम खेलें, ना कि मोबाइल में या पीसी में. ओके, सो इस टाइम पे वो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे हर चीज़ मैकेनिकल हो जाएगी, हर चीज़ रोबोटिक हो जाएगी. ओके, हर चीज़ रोबोटिक हो जाएगी. सो इस वजह से वो इस चीज़ को एज अ डेंजर शो कर रहे हैं. ओके, देन और ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होगा बच्चों को एजुकेट करने के लिए. ओके, so this is the introduction of our chapter. So let's take a intro of our writer, and as you can see in the picture, it is our writer Isaac Asimov. And then yes, Isaac Asimov 1920 में born हुए थे and he is died in 1992, and he was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. ये एक अमेरिकन राइटर भी थे और एक प्रोफेसर भी थे
बायोकेमिस्ट्री के, वो भी बोस्टन यूनिवर्सिटी में। और ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिजिशियन एंड पॉपुलर साइंस। ये अपने काम जो इन्होंने साइंस फिजिशियन के ऊपर करा था और इनकी जो साइंस थी, इनके साइंस को एक्सप्लेन करने का जो मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। इस वजह से ये वेरी वेल नोन है। एंड स्टिल ही इज़ अ राइटर, अमेरिकन राइटर एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, मैंने इनकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। एंड लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ दिस चैप्टर, कि इन्होंने इस चीज़ की थीम, इस चैप्टर की थीम क्या थी। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन ऑन द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि इस स्टोरी जो है ये बेस्ड है एक थीम पे जो कि है मैकेनिक, हर चीज़ मैकेनाइजेशन होना, ऑटोमेटिक होना, वो भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये इस चीज़ में सबसे, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे अतीत हो, हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेंजर फील करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए। और इसी चीज़ को ये इस चैप्टर में बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाय कंसंट्रेशन ऑफ द स्कूल ऑन ऑफ प्रेजेंट डेज with who's expected to exist in 22nd century, the writer draws the conclusion that present day schools are fun. Exactly, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इसे कैसी हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट डे के स्कूल्स हैं उनमें फ़न है। और वो फ़न कैसे है, क्लासमेट्स भी हैं हमारे पास एंड हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं बहुत सारे। इनफैक्ट जो टीचर्स होते हैं बहुत कुछ होते हैं जो थोड़े आपको डांटेंगे भी पर प्यार भी करते हैं। एंड आई थिंक द स्कूल लाइफ इज़ द वेरी वेरी वंडरफुल मूवमेंट फॉर चिल्ड्रंस एंड आई थिंक स्कूल लाइफ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइफ। ओके, then futuristic schools will impart mere knowledge and the students will miss out on the fun they can have going to same teacher and being able to help one another to the students of fully computerized school। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट डे के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फ़न है। स्कूल डेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपको उनकी यादें भी बहुत, उनके कुछ मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही वंडरफुल होती हैं। इनफैक्ट मैंने डायरी भी बना रखी है और उसमें मेरी स्कूल का फर्स्ट डे से लेकर अब तक की हर चीज़ मैंने उसमें मेंटेन करी है और मैं उसे जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब एक बहुत ज़्यादा जॉयफुल महसूस होता है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल मैं फील करती हूँ। पर इसमें दे रखा है जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़न जो हम प्रेजेंट डे के स्कूल में करते हैं वो मिस कर देंगे और ना ही कोई क्लासमेट होगा उनके पास, ना ही कोई टीचर होगा ह्यूमन। सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटराइज्ड स्कूल होंगे, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड। और ना जैसे कि हम लोग होते हैं जैसे कि सपोज जैसे कुछ वर्क होता है हमें स्कूल से मिलता है और कुछ वर्क होता है जो हमें डिस्कस करके हम लोग करते हैं और वो वर्क पर फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स में वो वर्क हो ही नहीं पाएगा, ऐसे डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई क्लासमेट ही नहीं होगा। सारी चीज़ें तो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्कूल होंगे, उनके पास ना तो कोई क्लासमेट होगा ना कोई स्पेशल बिल्डिंग होगी और वो जो फ़न भी नहीं होगा। पर हम प्रेजेंट डे के इसमें क्या है, हम लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस करके हम वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं।
एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता है या फिर वो उसका वर्क पेंडिंग रहता है तो हम हेल्प कर देते हैं। बट फ्यूचरिस्टिक स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स आर फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्कूल वो कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एंड 4 करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। वो है मार्गी, एक लड़की है जो कि 11 इयर्स ओल्ड है, और एक लड़का है टॉमी जो कि 13 इयर्स ओल्ड है, और मार्गी की मदर है, और एक काउंटी इंस्पेक्टर है। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है, ये एक आप बताओगे मुझे कि व्हाट इज़ काउंटी इंस्पेक्टर इन द कमेंट प्लीज़। आप मुझे ज़रूर बताना कि काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। On May 17, 2157, Tommy, a young boy of 13, happens to find a book in the attic of his house, which he shows to Margie, a girl of 11. यानी कि 17 मई 2157 ईयर की ये बात है। टॉमी एक लड़का होता है जो कि 13 ईयर्स ओल्ड का होता है। उसके साथ क्या होता है, उसे उसके हाउस में एक एटिक होता है। एटिक वो बुक होता है जैसे कि आप उसे स्टोर रूम कह सकते हो। जैसे कि हम कोई भी चीज़ जो हमारे यूज़ में नहीं होती है पर वो आगे चलकर यूज़ हो सकती है तो हम उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। सो ऐसे ही एटिक होता है। उसे वहाँ पे एक बुक मिलती है, ओके, जो कि वो मार्गी को दिखाता है। ए बुक इज़ सेंचुरीज ओल्ड एंड इट्स पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली। यानी कि उस बुक को सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स अगो हो चुके हैं, और उसके पेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा येलो हो गए हैं। मतलब जैसे आप देखते होंगे अगर आपको कोई बहुत पुरानी बुक मिलती होगी तो बहुत ज़्यादा मतलब मुड़ी सी हो जाती है, और उसके पेजेस थोड़े रफ से हो जाते हैं, येलो सी हो जाती है। तो ये वो बात है। बट टॉमी एंड मार्गी वर अमेज्ड टू सी दैट द वर्ड्स ऑफ द बुक आर फिक्स्ड ऑन द पेजेस। यस, सो टॉमी और मार्गी जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं that the words in the book are fixed on the pages and do not move as they do on screen. They are accused to. कहने का मतलब है कि टॉमी और मार्गी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं कि इस बुक के जो वर्ड हैं ये फिक्स हैं, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। अब जैसे कि क्या होता है लैपटॉप वगैरह में, आपके पीसी वगैरह में, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एकदम से फ़ोन जो है अगर आप फ्लिप करते हो तो वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। बट हमारी जो प्रिंट आउट बुक्स होती हैं, पेपर बुक्स होती हैं, उसमें तो ऐसा नहीं होता, उनके पेपर्स तो फिक्स रहते हैं। तो वो ये देखकर चौंक गए थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बुक देखी ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल टीचर और मैकेनिकल बुक्स, ई बुक्स देखी थी, क्योंकि हम ई बुक्स उन्हें कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जैसे कि टेलीविज़न वगैरह। ओके, और पर ये ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमारे स्क्रीन में होता है। एक्चुअली दे हैव बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ ईरा ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स एंड टीवी विद अ मैकेनिकल टीचर गिविंग लेसन्स एट होम। यानी कि कहने एक्चुअली मतलब क्या है, उन्हें ये शौक ऐसे क्यों लगा, क्योंकि वो जहाँ पे पैदा हुए और उन्हें जो सिखाया गया वो बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट कंप्यूटर्स और टीवी में पैदा हुए। उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस टीवीज़ और कंप्यूटर्स पीसी मिले, और एक मैकेनिकल टीचर, नॉट अ ह्यूमन टीचर। जैसे कि प्रेजेंट डे में हमारे पास आपके सर मैम होती हैं जो आपको पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, बट यहाँ पे मैकेनिकल टीचर होता है जो कि उन्हें लेसन्स पढ़ाता है घर पे ही। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्पेशल बिल्डिंग होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड दे वर एट द सेम एज, कोई 1 साल छोटा होता है 1 साल बड़ा होता है, बट ऑलमोस्ट दे वर सेम एज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मार्गी रिकॉल्स दैट वंस हर ग्रैंडफादर हैड टोल्ड her about how stories were printed on the page in the time of his grandfather। यानी कि यहाँ पे आप देखो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे
और उसके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था। देखो इसमें ये चांद थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको। जैसे कि एक ग्रैंडफादर थे और उनका एक बेटा हुआ, सॉरी मैं आपको उल्टा बता रही हूँ। मार्गी है, उसके ग्रैंडफादर हैं, और जो उसके ग्रैंडफादर के भी फादर थे और उसके फादर के जो फादर थे उन्होंने बताया था कि वो एक टाइम था जब स्टोरीज़ जो हैं पेजेस पे प्रिंट होती थी, ना कि तुम्हारी ई बुक्स जो टेलीविज़न वगैरह है, पेजेस पे प्रिंट होती थी, बहुत मज़ा आता था। Tommy considered book a waste because unlike computers they cannot have new words. After one has finished reading them, Margie is disappointed when Tommy tells her the book is about a school because she dislikes schools. कहने का मतलब है टॉमी ने इस बुक को ऐसे कह दिया था, व्हाट अ वेस्ट। उनकी लैंग्वेज जो थी वो ये बोलते हैं, व्हाट अ वेस्ट इट इज़। अनलाइक कंप्यूटर्स दे कैन नॉट हैव इनफ वर्ड्स, have new words after one has finishing reading them। यानी कि जो कंप्यूटर्स तो ऐसे नहीं होते, उनके पास तो कोई लिमिटेड वर्ड थोड़ी होते हैं, वो अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो दूसरी बार चेंज हो जाते हैं। और मार्गी जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी जब टॉमी ने उन्हें बताया कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है। और वो डिसअपॉइंटेड क्यों हुई? क्योंकि उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो टॉमी से ये कहती हैं कि स्कूल के ऊपर कोई कैसे बुक लिख सकता है। Her concept of a school is a TV screen with machines giving lesson in various subject. The TV has a special slot where the students have to submit their homework which is checked and marked by the machine in the no time. और वो ये उनका जो स्कूल था, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि टीवी स्क्रीन होती है विद मैकेनिक्स, और जो कि उन्हें लेसन्स पढ़ाती है अलग अलग सब्जेक्ट के, और उस टीवी में एक स्पेशल स्लॉट होता है, मतलब एक स्पेशल आप कह सकते हो एक स्पेशल पार्ट होता है जहाँ पे बच्चों को अपना होमवर्क सबमिट करना होता है, और जो कि चेक किया जाता है और मार्क किया जाता है मशीन में, जो कि वो तुरंत करके देती है। जैसे कि सपोज़ आपका टेस्ट है, अब प्रेजेंट डे में तो 1-2 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपको मिलता है, पर कंप्यूटर है वो तो फास्ट करके आपको चेक करके दे देगा। सो ऐसे ही होता है मार्गी के साथ, इस वजह से मार्गी स्कूल को डिसलाइक करती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 30 लाइक्स का, एंड आई होप आप इस टारगेट को बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।